जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लाइमेट के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट होता क्या है? कभी कभी आप सुनते होंगे क्लाइमेट और इसके साथ ही रिलेटेड एक वर्ड है वेदर। तो दोनों दोनों में हमें पहले डिफरेंस पता होना चाहिए कि आखिर दोनों में से डिफरेंस क्या है। तो चलते हैं, पहले डिफरेंस देखते हैं दोनों में क्या है। तो जो वेदर होता है और जो क्लाइमेट होता है, दोनों ही हमारे लिए इफेक्टिव है, हमारे अर्थ को इफेक्ट करता है। ये वेदर होता है शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे आज दिल्ली में गर्मी है और शाम तक में बारिश हो जाती है, तो कहते हैं वेदर चेंजेस हो गए। ठीक है। तो अब कभी बारिश हो रही है, बस थोड़ी देर के बाद धूप निकल गई, तो कहते वेदर चेंज हो गया। हमारी तबीयत खराब हो गई क्योंकि वेदर चेंज हो गए। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसीलिए इसमें जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो टेम्परेचर का होता है वो थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल में चेंज होते रहता है। लेकिन जहाँ तक क्लाइमेट का बात करते हैं, ये लॉन्ग टर्म्स पैटर्न है। क्या है? लॉन्ग टर्म पैटर्न है। कैसे? सपोज आप गए जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का जो है क्लाइमेट कैसा होता है? तो आप कहोगे कि सर जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट जो एकदम ठंडा होता है, तो यहाँ पे क्लाइमेट क्यों बोले, वेदर क्यों नहीं बोले? ये भी तो क्वेश्चन उठता है ना कि आखिर हम इस लोग क्लाइमेट बोले, वेदर क्यों नहीं बोले? तो इसका रीजन है। क्या रीजन है? रीजन है कि क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में हमेशा ठंडी होती है, इसीलिए वहाँ का हम लोग को वेदर जो होता है हमेशा क्या होता है, ठंडा होता है। लॉन्ग टर्म वेदर को ही हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं, और यहाँ पे बहुत लंबे समय तक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट। अब क्या होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि दिल्ली में गर्मी गर्मी है, ठंडी भी होती है। अगर आप साउथ चले जाओ तमिलनाडु में, तो वहाँ पे गर्मी ही रहेगी, ठंडी होती ही नहीं है। आखिर इसका रीजन क्या है? तो साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ फैक्टर्स है जो कि हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। आज हम लोग वही फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, पहले देख लेते हैं क्या है। जैसे क्लाइमेट है, क्लाइमेट को जो अफेक्ट करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक है हमारा कि टेम्परेचर जोन्स, जो हमारा अर्थ है उसको टेम्परेचर जोन में बांटा गया है। दूसरा है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट्स, उसमें देखेंगे अलग अलग फैक्टर्स। तो टेम्परेट जोन जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं: टोरिड जोन्स, टेम्परेट जोन्स और फ्रिजिड जोन्स, जो कि आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट जो होते हैं उसमें कुछ फिजिकल फैक्टर्स है, जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द, ये हो जाएगा आपका इक्वेटर, यहाँ पे वेदर लिखा हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। दूसरा, एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, उस प्लेस का एल्टीट्यूड। तीसरा, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, विंड्स जो है सी से लैंड की तरफ जा रही है या लैंड से सी की तरफ जा रही है, ये भी डिसाइड करते हैं। लेवल ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, अगर एयर में मॉइस्चर ज़्यादा है तो हमें गर्मी लगेगी उस एरिया में। और लास्ट में आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, आप सी से कितना दूर पे हो। ये सारे फैक्टर्स हमें क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो ए वन बाय वन चलते हैं। जैसे पहला है टेम्परेट जोन, टोरिड जोन्स, सॉरी टेम्परेचर जोन है पहला। वो तीन पार्ट है: टोरिड जोन्स है, टेम्परेट जोन्स है और फ्रिजिड जोन्स है। ये जो है हमारे अर्थ को सन के पोजीशन के अनुसार से बांटा गया। सन का जो पोजीशंस होते हैं, कहा जाता है, कहा क्या, देखा गया है साइंटिस्ट के थ्रू कि सन का जो रेज है वो अधिकतर इस एरिया में डायरेक्टली पड़ता है, जिसके कारण इक्वेटर के पास जो एरिया है, ये 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ जो है, एक हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच का जो ये एरिया है इसमें गर्मी ही रहती है। और हमारा इंडिया लाई करता है आपका कैंसर के बीच में, ये नीचे नहीं आता। इसीलिए अब देखिए साउथ का एरिया यहाँ पे जो है वो गर्मी में आ गया और दिल्ली आपका यहाँ पड़ता है।
इसीलिए दिल्ली में एक सीजन गर्मी की होती है, एक ठंडी की। लेकिन जो साउथ आप जाओगे वहाँ पे गर्मी ही होती है, ठंडी का उतना नामो निशान नहीं है। मतलब ना मात्र की ठंडी होती है, बिना आपको स्वेटर पहने ही वहाँ पे चला सकते हैं। तो सन के पोजीशन के अनुसार से ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं और आगे भी देख लेंगे। तब आता है क्या कि टॉरिड जोन का दूसरा नाम भी है। क्या है टॉरिड जोन का दूसरा नाम? आप लोग गेस कीजिए। देखिए, ये इक्वेटर के जो होता है टॉरिड जोन के बीच से जाता है, इसीलिए टॉरिड जोन का जो दूसरा नाम रखा गया है इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल जोन्स बोलते हैं इस एरिया को, क्योंकि ये दो ट्रॉपिक के बीच में है तो ट्रॉपिकल जोन्स बोलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप जब ऊपर जाओगे 23 हाफ नॉर्थ से 66 हाफ नॉर्थ, इसके बीच का जो है ये टेम्परेट जोन है, क्योंकि यहाँ पे जो है सन रे देखिए स्लैंटली पड़ रही है, तो ज़्यादा गर्मी नहीं होती। ये एरिया यूरोप आता है जहाँ पे आप सुने होंगे कि बहुत ठंडी होती है वहाँ पे जो हीट जो है बहुत कम होती है। ठीक है। उसी तरीके से 23 1/2 साउथ और 66 हाफ साउथ के बीच वाले जोन जो है टेम्परेट जोन है। इसमें जो है सनलाइट जो स्लैंटली पड़ती है। बाद बाकी इसके ऊपर जाओगे तो आप देखना कि यहाँ पे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि सर 6 महीने तो यहाँ पे ना तो या तो रात रहती है या तो दिन रहता है, जिसके कारण और क्योंकि बहुत ही हल्की रे पड़ती है सन की यहाँ पे, जिसके कारण ये एरिया बहुत ठंडा होता है। चूंकि ये पोल पे है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पोलर जोन्स। देखिए, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं पोलर जोन्स। इसको और डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखिए ये फिगर, इसमें आसानी से देखिए आर्कटिक सर्किल 66 1/2, ये आपको याद रखने होंगे। और 90 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ पोल, और नीचे वाले साउथ पोल हुए। तो ये वाला एरिया देखिए 28 डिग्री टेम्परेचर। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे इसका टेम्परेचर जो है लो होते चला जाएगा, ठीक है, लो हो रहा है। दूसरा, उसी तरीके से नीचे की तरफ आओगे साउथ जोन में सेम पैटर्न फॉलो करता है, क्योंकि पोजीशन ऑफ सन के कारण। ठीक है। तो टॉरिड जोन के बारे में कुछ जान लेते हैं कि आखिर है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो आते हैं टॉरिड जोन्स पे। टॉरिड मतलब ही होता है क्या? हॉट। तो जैसे ही टॉरिड की बात करें इट मीन समझ जाइए क्या है कि ये वहाँ का एरिया जो होगा हॉट होगा और ड्राई होगा। ठीक है। दूसरा, ये कहाँ लाई करता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिगर में देख लिए थे हमने कि जो टॉरिड जोन्स है ये इस एरिया में लाई करता है। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। तो यह जोन जो है सबसे हॉटेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन रेज जो है डायरेक्टली पड़ता है। ठीक है। जिसके कारण यह हॉटेस्ट है। जब हॉट होगा और तो ये ह्यूमिड भी होगा। हॉट, ह्यूमिड, वेट। वेट मतलब गीला टाइप का, चिपचिपा लगता है शरीर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इस एरिया में, जिसके कारण टॉरिड जोन से मूव करते हैं। हमारा कौन सा जोन है? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, टेम्परेट मतलब ही होता है माइल्ड टेम्परेचर, मीन्स कि टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है, जिस ना गर्मी ज़्यादा ना ठंडी ज़्यादा। तो ये कहाँ लाई करता है? तो ये दोनों हमारे हाफ में लाई करता है। अर्थ के जो हेमिस्फेयर है दोनों साइड लाई करता है। कहाँ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इधर आप चले जाओ 66 1/2 नॉर्थ, और उसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से इधर 66 1/2 चले जाओ। तो ये वाले जोन और ये वाले जोन हमारे क्या होगा? टेम्परेट जोन्स हो गए। और यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है? माइल्ड होता है। इसीलिए यहाँ का जो मतलब ना ये ज़्यादा हॉट होता है ना ये ज़्यादा ठंडा होता है। रीज़न क्या है? तो सन की लाइट जो होती है यहाँ पे स्लैंटिंग में होती है, इसीलिए ये ठंडा भी होता है और सूखा भी होता है। टेम्परेट जोन में ही यूरोप लाइज करता है, इसीलिए वहाँ का जो देखिएगा टेम्परेचर जो है यूरोप का नॉर्मल रहता है। और जैसे जैसे यूरोप के ऊपर पार्ट में जाइएगा तो फिर वहाँ पे ठंडी जो है बढ़ने लगती है। तीसरा आता है हमारा पोलर जोन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन। ठीक है। यह सबसे ठंडा होता है
और ये कहाँ रहता है, आर्कटिक सर्किल और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऊपर के पार्ट में, और नीचे अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में। और यहाँ पे रे जो है इतनी स्लैंटेड होती है कि मतलब 6 दिन ठंडी हो, सॉरी 6 महीने डे होता है और 6 महीने रात होता है। ये बहुत ही ठंडा है, यहाँ पे रहना मुश्किल है, बहुत ही कम प्रजाति यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको सबसे अच्छा मिलेगा पोलर बियर, नाम सुने होंगे। यहाँ पे आइस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चलते हैं हम दूसरा। क्या फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, प्लेस का जो है, किसी भी प्लेस का जो है पृथ्वी पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला आते हैं कि इक्वेटर से वो कितना दूर है, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर। क्योंकि इक्वेटर पे जो है आप देखिए रेज क्या है, डायरेक्टली है, जिसके कारण ये एरिया गर्म होगा। और इससे जितना दूर जाएंगे, चाहे नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में जाइए या साउथर्न हेमिस्फेयर में जाइए, वो क्या होते जाएगा, ठंडा होते जाएगा। ठीक है, इसीलिए लिखा है द रेज ऑफ सन फॉल ऑलमोस्ट डायरेक्टली ऑन इक्वेटर एंड बिकम मोर स्लैंटेड एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करने पे स्लैंटेड होते चली जाएगी, और उसी तरीके से साउथ पोल की तरफ जाने पे स्लैंटेड हो जाएगी। अगर इक्वेटर के पास जो भी एरिया होगा, क्योंकि सन रेज डायरेक्टली पड़ रहा है, तो वो एरिया क्या होगा, गर्म होगा। द प्लेस ऑन द इक्वेटर और नियर इट रिसीव मैक्सिमम सनलाइट फ्रॉम द सॉर्ट। तो ये क्या होगा, इक्वेटर रीजन क्या होता है, हॉट होता है। और पोल के पास बहुत ही कम, पोल्स रिसीव लॉन्ग एंड स्लैंटिंग रेज। दिस रीजन द हीट स्प्रेड ओवर द लार्जर एरिया। क्योंकि ये तिरछी होती है तो बहुत इतनी बड़ी एरिया में उसकी हीट जो फैल जाती है, तो हमें उतना हीट नहीं लगता है। अब दूसरा पहला तो हो गया डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। अब दूसरा आता है हमारा कि हम कितनी अर्थ से कितनी ऊंचाई पे हैं, एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस। इसके बारे में देख लेते हैं। आपने सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पे हमारे जवानों को दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ऊंचाई पे है और बर्फ ही बर्फ है। सिर्फ बर्फ जो है पृथ्वी पे पोल पे ही नहीं है, पहाड़ों के ऊपर भी है। आप जितनी ऊंचाई में जाओगे, तो ऊंचाई किससे नापते हैं हम लोग, सी लेवल, मतलब पानी की सतह से ऊंचाई को नापते हैं। आप जितना ऊपर जाओगे आपका टेम्परेचर जो है डिक्रीज करते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा माइनस में टेम्परेचर काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और ठंडा होते जाता है, तभी तो बादल बनते हैं ऊपर ठंड में। एल्टीट्यूड इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, द हाइयर वी गो द कोल्डर इट गेट्स। जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंडा होगा। तो हाई एल्टीट्यूड में हम लोग क्या महसूस करेंगे, बहुत ही ठंडा महसूस करेंगे। इसीलिए हम लोग कहाँ जाते हैं घूमने के लिए गर्मियों में, कहते हैं हिल स्टेशन चलो। हिल स्टेशन मतलब पहाड़ों के ऊपर। क्यों, क्योंकि पहाड़ के ऊपर ऊंचाई हो गई तो वहां पे हमें ठंड लगेगी। अब आता है कि मॉइस्चर, एयर में मॉइस्चर कैसे होता है। अगर बारिश हुई, धूप किया, वेपराइज हो जाता है वाटर, वो एयर के साथ मिल जाता है, तो एयर में वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और ये जो है हमारा कैसा बना देता है, ह्यूमिड बना देता है। इसी के लिए ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन होता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर, वेपर के फॉर्म में। आप देखते होंगे बरसात के दिनों में अगर धूप निकल जाता है तो एकदम शरीर चिप 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 करने लगता है, कहते ह्यूमिडिटी बहुत है ना। तो हमारा पृथ्वी जो है उसका 75% क्या है, वाटर है। तो जो भी एरिया सी के आसपास आएगा, वहां पे एयर में आपको क्या क्वालिटी मिलेगी, मॉइस्चर ज़्यादा मिलेगा, जिसके कारण वो एरिया क्या हो जाता है, ह्यूमिड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए कोलकाता है, कोच्चि है, मुंबई है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ये सब एरिया जो है क्या है, ह्यूमिड है। दूसरा है क्या है कि जो वार्म एयर होता है, गर्म हवा होती है, वो जो है ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करती है। क्योंकि एयर जब गर्म होती है तो उसके मॉलिक्यूल के बीच में जगह ज़्यादा होती है, तो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल जाके आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण मॉइस्चर ज़्यादा वो कैरी करता है। इसीलिए
जब गर्मियों के दिन में समुद्र के किनारे में रहना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी जो है हाइयर होती है लोअर एल्टीट्यूड, मतलब जितना आप नीचे रहोगे पृथ्वी के सतह के आसपास, आपको ह्यूमिडिटी ज़्यादा लगेगी। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपकी ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो फैक्टर था मॉइस्चर के कारण हमारे क्लाइमेट में होने वाले इफेक्ट। अब आता है कि आप सी लेवल से कितना दूर हो, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी लेवल। आप सी लेवल के नज़दीक रहोगे तो क्या होता है, एक तो मॉडरेट क्लाइमेट होता है, मतलब ज़्यादा ना गर्मी ना ठंडी, लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। मॉडरेट क्यों होता है, दो रीजन से, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, जो कि हम लोग इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के कारण ही टेम्परेचर और प्रेशर में जो यहाँ पे डिफरेंस होता है, जिसके कारण बारिश होती है। आपने सुना होगा बेंगलुरु में लगभग शाम में बारिश हो ही जाती है। तो आते हैं पहले लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को समझते हैं। तो लैंड ब्रिज होता है कि लैंड ब्रिज मतलब होता है हवा, ठंडे हवा का झोंका बोलते हैं जिसको। ल- ये लैंड से सी के तरफ बहने वाली हवा होती है लैंड ब्रिज। अब वो कैसे होती है फिनोमेना आगे समझाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जैसे लैंड ब्रिज में ऐसा करते हैं, पहले सी ब्रिज समझ लेते हैं। सी ब्रिज में क्या होता है, यह जो है सी से लैंड की तरफ बहने वाली हवा होती है। सी ब्रिज में क्या होता है, जैसे सन है दिन में, अब क्या होता है कि एक साइड लैंड है और एक साइड वाटर है। तो आपसे मैं पूछूं कि सबसे पहले गर्म कौन होगा, तो आपका कहना होगा सर धरती ना पहले गर्म होती है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, जब धरती गर्म हो जाएगी तो धरती के आसपास जो चिपकी हुई हवा होगी वो गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। और हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे वो ठंडा होते जाएगा और वो बादल में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे हवा गया ऊपर तो इसके कारण यहाँ पे जगह खाली हो गया और यहाँ पे प्रेशर लो हो गया। तो अब क्या होगा कि समुद्र की जो ठंडी हवा होगी एज कम्पेयर टू लैंड, वो इसको भरने के लिए इधर से आएगी। तो इसीलिए हमको हवा का झोंका लगता है, ठंडा हवा। फिर ये गर्म होती है, फिर ये ऊपर जाती है, ऊपर जाके ठंडा होती है, फिर से ठंडा होके इस साइड में जो खाली हुआ ठंडी हवा नीचे बैठती है, फिर से इधर आ जाती है। तो ये साइकिल चलते रहता है सी ब्रिज में। और इसी का उल्टा होता है लैंड ब्रिज में। अब क्या होता है, जब रात होती है तो जो चीज़ जितना जल्दी गर्म होता है वो चीज़ उतना जल्दी ठंडा भी होता है। तो सी तो गर्म हो गया और लैंड जो है अब क्या हुआ, रात में तेजी से ठंडा हो गया। अब जैसे ही ठंडा हो गया तो, और पानी जल्दी ठंडा नहीं होता गर्म होने पे, तो अब क्या हो गया कि गर्म हवा बनने लगी कहाँ पे, सी के सरफेस पे। अब गर्म हवा बनी तो ये ऊपर जाएगा ठंडा होने के लिए, और जो ये खाली स्पेस बचा नीचे में उसको लैंड के साइड से जो ठंडी हवा आएगी वह भरेगी आके। तो फिर ये वाम हवा ऊपर जाके ठंडा होता है, फिर लैंड साइड में आने लगता है। इस बार साइकिल उल्टा हो जाता है, इस बार हवा किधर से बनने लगती है, लैंड से सी की तरफ, और सी बीच में सी से लैंड की तरफ बहने लगती है। ठीक है, जिसके कारण जो है यहाँ पे जो उसके नज़दीक का होता है, सी के नज़दीक का जो प्लेस होता है वो मॉडरेट टेम्परेचर रखता है। आई होप आप ये टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।